नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज 15 अगस्त है और आज सभी यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं। आप देखेंगे कि लोगों में कितना उत्साह है, उल्लास है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं का बोर्ड है। वहाँ सभी लोग आप देखेंगे फ़ोटो यहाँ पर खिंचवा रहे हैं। और आज ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सीधा अटैक उन्होंने करा कि जो घुसपैठिए हैं वो देश के लिए काफ़ी हानिकारक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर एक बड़ी बात कही। अब इन्हीं आम जन लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ लाल किले पर। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठी हैं वो बड़ी मुसीबत देश की बनते जा रहे हैं और उनको निकालने के लिए बड़ा एक एक्शन चलाया जाएगा। क्या कहते हैं इसको लेकर? जो मोदी जी करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे और मोदी हैं तो मुमकिन है। घुसपैठियों को भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, लगातार हम इस पूरे टॉपिक पर विरोध भी देखते हैं विपक्षी पार्टियों का। उनके पास बचा ही क्या है? ओनली विरोध के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है विरोध के अलावा। करना तो कुछ है नहीं, ओनली विरोध ही कर सकते हैं वो लोग। और पूरे इंडिया को, पूरे देशवासियों के लोगों को ये सोचना चाहिए, एक इंसान जो खड़ा होकर एक मतलब घुसपैठियों आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो अकेला ही क्यों लड़ रहा है? बाकी उसके विपक्ष में क्यों है लोग बाग? आतंकवाद तो एक सबकी समस्या है, सबको एक साथ उसके साथ एकजुट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि SIR हुआ बिहार में, अभी कहा जा रहा है कि अभी और भी जगह होगा। जब उससे घुसपैठियों के वोट काटे जाते हैं तो यहाँ पर लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ तो होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वही है, इसलिए उनको तकलीफ है। इसलिए उनके वो विपक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, उनका साथ देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करके PM बने हैं। पप्पू कुछ भी कह सकते हैं, उनके मतलब उनकी बातों का तो कोई भी एंड नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। थैंक यू। आपका? मेरा नाम है नंद किशोर। आज लिख रहे हैं सड़कों पे 15 अगस्त मनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हमारा देश आज़ादी हुआ था, इसमें हमको तो गर्व की बात है कि हम अपने देश में एक जश्न मना रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भाषण देते हैं लाल किले की प्राचीर से। कहते हैं जो घुसपैठी हैं इस देश के, जो देश में घुसपैठी घुस रहे हैं वो बड़ी समस्या बन रहे हैं, उनको हटाने के लिए एक बड़ा हाई पावर एक एक्शन लिया जाएगा। क्या कहते हैं आप? ये बहुत सही है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। ये इसको हम तो इस जगह को देख चुके हैं कि घुसपैठी हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है, कितनी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आज तो एक थोड़ा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको तो हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। इसमें हर पार्टी हो या नेता हो या एक आम आदमी हो, सबका सहयोग होना चाहिए इसमें। अच्छा, हम देखते हैं विपक्ष जब भी ये घुसपैठियों की बात होती है इनका विरोध करते हैं, समर्थन में उतर जाते हैं। देखो, पक्ष और विपक्ष हमारे देश में राजनीति का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो भी पार्टी अपोजिशन में हो तो उनका कुछ ना कुछ क्या है बोलना है, राजनीति है। लेकिन राजनीतिक पार्टी को इस चीज़ को छोड़ के वो अपने पार्टी के लिए कुछ भी करे, लेकिन जो देश हित के लिए, जैसे आतंकवाद हो गया और एक घुसपैठी हो गई, इन चीज़ के लिए हर किसी को हर साथ में खड़ा होना चाहिए। अब हर कोई बोलता है कि चाइना ने ये कर देखो, वहाँ पे जाके देखो ना क्या है। दिल्ली में बैठकर तो हर कोई बोलता है, न्यूज़ चैनलों में बोल देते हैं कि क्या है, लेकिन ऑन ग्राउंड में देखो कि किसने कितना कब्जा किया और कौन कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, यही आपने जो कहा कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले ली, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जवाब दिया अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो ऐसी बातें नहीं करते। आपका क्या विचार है? नहीं, मैं राहुल गांधी जी के बारे में ऐसे कुछ बात नहीं है, लेकिन हम उस जगह पे जा चुके हैं। आप उस ग्राउंड में जाके देखो कि किसका कितना क्या है, कि किसका कितना कब्जा है। अब से बोली बाली दूसरे के बोलने से, उसके बोलने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राउंड में देखो क्या है। हम उस जगह में होके आ रखे हैं तो हमको पता है किसने कितना क्या है, उसके बारे में हम भी बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर हुआ, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। विपक्ष वाले प्रूफ मांगते हैं कि वो प्रूफ दो, कैसे हुआ, क्या हुआ। आप क्या विचार रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर पे? ऑपरेशन सिंदूर क्या बहुत अच्छा है। हमारे आर्मी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन नहीं होती है। ओपन इसलिए नहीं होती है कि सुरक्षा की दृष्टि से, हिंदुस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से वो ओपन नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें वही है कि कोई अच्छे भी होता है और कोई ख़राब भी आता है।
लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और मुँह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को। राहुल गांधी सबूत मांगते हैं। नहीं, हम राहुल गांधी जी के बारे में हम कुछ सपूत मांगने में क्या माने में, मैं वही बोला जो ग्राउंड में जाएगा उसको पता चलेगा। यहाँ पे बैठ के सपूत मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि जब से सरकार बदली है, जब से बीजेपी उसमें आई है, तो पावर जो है आर्मी वालों के हाथों में वो ज़्यादा बड़ी है। उससे पहले कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती थी, लेकिन अब एक फ्री हैंड है। नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो फ्री हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाओ कोई ऐसा नहीं है। पहले था ऐसा नहीं था, पहले भी था लेकिन कम था। लेकिन जो अभी क्या है, जो आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले था कि फौजी आदमी को थोड़ा कुछ निर्णय लेना पड़ता था। अब एक कि गवर्नमेंट ने बोलते हैं खुद निर्णय लो, आपने क्या करना है, तो उसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा निर्णय है, डिसीजन है। मतलब पहले से अच्छा है कि खुद आर्मी निर्णय लेकर कुछ भी एक्शन ले सकते हाँ, ले सकती है, अभी बहुत अच्छा हो गया है। बाकी तो सही है, चल रहा है, बाकी क्या है, हैं। बाकी आप वो सही है, हम भी खुश हैं और पूरा हिंदुस्तान आज जश्न मना रहा है आज़ादी का। लेकिन इसी आज़ादी के जश्न में आज राहुल गांधी या फिर अन्य जो, आप मेरी बात में मेन राहुल गांधी नहीं, बाकी जो जितने विपक्ष के नेता है जो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं, वही इस प्रांगण में नहीं आते हैं और आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाते हैं। उनको आना चाहता है, इस बारे में तो हम बोले कि भाई ये तो आज़ादी का इसमें हर नागरिक का वो बनता है कि भाई अपने देश के लिए आप एक खुशी का जश्न मनाएं। अब हर किसी आदमी के अपने अपनी विचारधारा है, वो किस हिसाब से नहीं आए, क्या नहीं आए, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। देश भर में आज 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे इंडिया गेट है और इसके आसपास लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं इंडिपेंडेंस डे बनाने आए हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ आया है तो कोई अपने दोस्तों के साथ आया है। चलिए इन्हीं आम लोगों से चर्चा शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील मल्होत्रा। आज आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, 79वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो इस दिन के बारे में क्या कहेंगे? इस दिन का जब ये 15 अगस्त आता है तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों से हमारा छुटकारा मिला था, तो मैं काफ़ी फ्रीडम फील करता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फ्रीडम फील करते हैं, लेकिन एक और फ्रीडम की बात करी है जिससे आज़ादी देश को एक और चीज़ से दिलानी है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि जो घुसपैठियाँ हैं देश में, वो सबसे बड़ी समस्या अभी बने हुए हैं। उनको निकालने के लिए हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन चलाने की बात कर रहे हैं। क्या सोचते हैं उसको लेकर देशवासी? देखिए, जो बाहर से घुसपैठिए हमारे इंडिया में आते हैं तो हमें हमेशा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइट रखना चाहिए और ताकि वो इंडिया में एंटर ना कर सकें। जैसे अभी रिसेंटली पहलगाम में हुआ था कि ऐसे ही लोग बैठे थे और बाहर से टेररिस्ट आगे उन्होंने अटैक किया। तो आई थिंक हमारी इंडियन फोर्सेस को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिससे वो हमारे जो बाहर से घुसपैठिए को बाहर निकालें। तो क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि जब ये घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की जाती है तो विपक्षी पार्टियां काफ़ी इसका विरोध करती हैं, कहती हैं कि ऐसे कैसे होगा, या फिर अन्य चीज़ें पे सवाल खड़ा करते हैं वो लोग। देखिए, विपक्षी पार्टियों का तो कहना है बोलना ही है, वो तो बोलते ही हैं, बट जो हमारी गवर्नमेंट जिनको हमने वोट दिया है और वो इलेक्ट होके आए हैं तो आई थिंक हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो आई थिंक मोदी जी गवर्नमेंट आर डूइंग राइट वर्क एंड डे बाय डे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आर इंक्रीजिंग। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने ही हैं वोट चोरी करके। देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं तो कई बार ना विदाउट एविडेंस कहते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो कि वो जो बोलते हैं कि वोट चोरी करके बने हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ऑनेस्ट, ऑल आर करप्ट बेसिकली। तो लेकिन जो कुछ तो लोगों ने मोदी को भी चूज़ किया होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आई थिंक मोदी गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेरी वेल। क्या आप मानते हैं कि ऐसा किया होगा वोट चोरी? देखिए, इस पे मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, न्यूज़ सुनी है। एविडेंस तो वहाँ राहुल गांधी के पास भी नहीं है, वो भी कुछ साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन आरोप लगातार लगा रहे हैं। हाँ, आरोप तो लगातार लगा रहे हैं, बट देखिए इसमें विदाउट एविडेंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ द बेस्ट पर्सन। अगर ये कोर्ट में केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड कि वोटिंग की चोरी हुई है नहीं हुई है। अच्छा, हमने देखा आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, भारत अपना 79वां आज़ादी का दिवस मना रहा है। बड़े बड़े लोग हमने देखा लाल किले पर आए, लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बुलावे पर भी नहीं पहुंचते हैं इस जश्न में। क्या मानते हैं आप फिर? देखिए, ये ना एक अपोजिशन की पॉलिसी होती है कि व्हेन दे आर नॉट इन गवर्नमेंट तो दे अवॉइड टू सेलिब्रेट पब्लिक इवेंट व्हेन गवर्नमेंट इज कॉलिंग। नहीं, इसमें तो कोई पब्लिक इवेंट तो देश का है ना, देश की आज़ादी का जश्न हो रहा है। हाँ, देश की आज़ादी का जश्न हो रहा है, बट दे अवॉइड जनरली
जो गवर्नमेंट का इवेंट कॉल करते हैं तो दे डोंट लाइक टू कम। तो आई थिंक अगर नेशन की बात करें तो उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, बट जनरली वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलिए Thank और you. भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं इस विषय पर, क्या वो लोग सोचते हैं, क्या वो अपनी इस पर राय रखते हैं। क्या नाम है जी आपका? संकेत। क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? देख रहे हैं इतना जश्न उल्लास है, लोग आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। अच्छा लग रहा है, हम भी आए घूमने के लिए ही नागपुर से। अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, सब लोग जमा है, सब इकट्ठे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सब चीज़ें देख के। अच्छा, यहाँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए जो हैं भारत की सबसे बड़ी तकलीफ बने हुए हैं, उनको बाहर यहाँ पर करना है। क्या सोचते हैं इस बयान के ऊपर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया? घुसपैठी तो आते ही रहेंगे, पर थोड़ा सा हर चीज़ से अपने को भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के जो देशवासी है उन्होंने भी, जहाँ से बॉर्डर है बाहर की, कश्मीर बॉर्डर है, चाइना की बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पे भी उन लोगों ने भी सपोर्ट करना चाहिए। मोदी कर करके कितना करेंगे, वो तो हर चीज़ ऊपर से कर रहे हैं, पर नीचे वाले को तो सब चीज़ें करना पड़ेगा ना। वो लोग अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो कैसा होगा, कैसा चलेगा। लेकिन यहाँ विपक्ष जब भी घुसपैठियों का मुद्दा उठता है तो काफ़ी उग्र हो जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और मोदी सरकार को ही घेरे में ले लेते हैं जब बात की जाती है कि उनको निकाला जाए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। क्या हुआ है, पहले भी अपन वैसे ही जीते थे, आज भी जी रहे, पर आज थोड़ा सा अपडेट होके जी रहे। थोड़ा सा महंगाई हुई है, पर पहले का लोगों का जो पेमेंट था 5,000 7,000, आज वही पेमेंट 15,000 हुआ है ना। थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है, पर पेमेंट भी बढ़ चुका है, और कुछ अपडेट होना भी ज़रूरी है ना। और अभी सरकार है, ये सरकार गिर गई तो ये सरकार को गाली देना है, वो सरकार गिर गई तो ये सरकार को गाली देना है, वो तो चलते ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो तो प्रधानमंत्री ही बने हैं वोट चोरी करके। नहीं, ये तो उनकी अंदरूनी बात है। अगर वोट चोरी करके अगर सब चीज़ें ऐसी होती थी, और वो गाली देना तो काम है विपक्ष का, सबका ही। आज अगर मोदी जी गिर जाते हैं तो राहुल गांधी जी को बोलेंगे, आज राहुल गांधी जी गिरे हैं तो मोदी जी को बोल रहे हैं, वो तो चलती रहेगा ना उतना। तो लेकिन सीधा आरोप लगाना कि वोट चोरी करके पीएम बने हैं, आप क्या मानते हैं, आप बताइए। नहीं, वोटिंग चोरी करके नहीं। अगर चलो ठीक है, इतनी 1 करोड़ में से 10,000 वोट चोरी होंगे, 1 लाख वोट चोरी होंगे, 1 करोड़ वोट चोरी नहीं हो सकते है ना। अब मुझे पता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, या मेरे साथ वाले या घर वाले, फैमिली वाले, एरिया वाले कहाँ पे वोट दे रहे हैं, वो तो समझता है ना। ये चीज़ होता है। मुझे लगता है कि इस बार राहुल गांधी जहाँ टारगेट बीजेपी को करते हैं हर बार, इस बार जनता को ही टारगेट कर बैठे हैं, उनको ही एक तरीके से चोर बता बैठे हैं। अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनाए, ठीक है, अगर वोट चोरी करना होता तो वहीं से होता था ना, वहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं गिरती थी। ये तो सोचिए ना, अगर होता था तो अयोध्या में होता था ना ये चीज़ें, फिर अयोध्या में बीजेपी सरकार क्यों गिरी, वहाँ पे वहाँ से क्यों नहीं आया बीजेपी का कोई? तो वोट चोरी उसको बोलते हैं ना, वहाँ से होती थी ना वो। और ये अभी लोग ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो ये करना भी लोगों ने बंद कर देना चाहिए। जो भाईचारा है वो भी ख़त्म हो रहा है ये चीज़ों से। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सभी लोग जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वहाँ लाल किले की प्राचीर पे भी कई सारे लोग आए, प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, कई लोग आए, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वो अब्सेंट रहे। क्या सोचते हैं इसके बारे में? वो ये नहीं आ सकते ना वो, अभी उनको मालूम है इतना सब हो रहा है करके। इन्वाइटेड हैं वो तो, हाँ, इन्वाइटेड है ना, संवैधानिक पद पे बैठे हैं दोनों। बरोबर है, वो लोग है, सब चीज़ें उनका एक वो पोजीशन भी उनकी अच्छी है, पर वो लोग नहीं आ सकते ना। उनको पता है अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो अपने थोड़ा वर्चस्व कम हो जाएगा ना उनका, तो इसलिए वो जहाँ उनका है वहाँ चले गए, वो नहीं आ सकते यहाँ पे। और मोदी जी सामने खड़े हैं ना ऊपर, तो ये लोग तो नीचे बैठेंगे ना, तो कहीं ना कहीं तो वर्चस्व खत्म होता है ना। अगर अपने अपोजिशन वाले ऊपर बैठे हैं तो अपने को ऐसा देखना पड़ेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं और आज़ादी, देश की आज़ादी का महोत्सव है, उसमें क्या पोजीशन, उसमें क्या घटना? नहीं, तो वो तो कॉम्पिटिटर है ना, अभी ऐसा समझ लीजिए ना, वो तो विपक्ष में बैठे हैं ना, वो उनकी पोजीशन में। से पहले कोई कॉम्पिटिटर है? वो तो है ना, देशवासी तो है, पर अगर दूसरे वे से देखा जाए तो वो कौन है? राहुल गांधी जी, वो भी उनका वो अध्यक्ष है ना कांग्रेस के, और ये बीजेपी के हो गए ना प्रधानमंत्री। तो लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए नहीं आए होंगे। चलिए, और भी लोग हैं इस विषय पे, उनकी भी राय जानेंगे, क्या वो लोग सोचते हैं।